जो बुरा काम किया है इसका बहुत बहुत इफेक्ट हमारे वेस्ट बंगाल में हुआ है। पहला टीएमसी के सरकार में 1500 करके दे रहे थे, अभी तो 3000 दे रहे हैं, वो भी अभी बहुत पता हेल्प नहीं होगा। उन लोगों को तो अभी कोई देख रहे हैं, अभी जॉब्स वगैरह जियोपॉलिटिकल फिर से मिलेगा कि नहीं, कि जो बीजेपी क्या करेंगे उसके साथ, अभी जो उन लोगों के जॉब्स नहीं है। सो फिलहाल तो यही देखा है, अभी इम्प्रूवमेंट्स तो कुछ अच्छा से दिखा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं एक 5 साल में या वोट के बाद जो वायलेंस हो रहा है जिस भी लोगों पर, वो भी आई थिंक बीजेपी को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए विद द हेल्प ऑफ पुलिस, ताकि वो सब न्यूट्रलाइज हो सके। देखिए अभी तो फिलहाल 1 महीना ही हुआ है कि बीजेपी आया है, और तो उसके बारे में क्या सब इम्प्रूवमेंट्स हुआ है अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है ज़्यादा। नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौपाल। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, तो आइए देखते हैं बंगाल के लोगों का क्या कहना है। बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो आया है इसका ज़रूरत था पहली बार, क्योंकि हमने कभी बीजेपी का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं किया। बाकी सब गवर्नमेंट आया गया, बीजेपी जो आया है, बाकी जो स्टेट्स में बीजेपी है वहाँ पे डेवलपमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जहाँ पे बीजेपी नहीं है, नॉन बीजेपी स्टेट जहाँ पर भी है, वहाँ पे दंगा हो रहा है। पहली बात, करप्शन बहुत हाई लेवल पे हो गया। अभी बंगाल पे जो हालत था उस हिसाब से बंगाल में बीजेपी आने के लिए बहुत ज़रूरत था बीजेपी आने का। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बीजेपी आया अच्छा हुआ है, लड़की लोग के लिए सेफ्टी है, और जो आरजी कौर का जो केस अटका हुआ था उसके लिए बीजेपी वेस्ट बंगाल में आया, बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बीजेपी बंगाल में पहली बार आया है, बट हम लोग तो बीजेपी को पहले भी देख चुके हैं, तो देखते हैं बंगाल में क्या नया होता है। और आपको कुछ लगा है कि कुछ चेंजेस आए हैं जो कि अच्छे हुए हैं? नहीं नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कहना तो बहुत कुछ है, सिर्फ यही कहना चाहते हो कि वो जो सब लोग मारामारी कर रहे हैं वो कम किया जाए, और वो जो गरीबों के पेट में लात मार रहा है वो ना ही हो तो बेटर है। और जो रिसेंटली अभिषेक बैनर्जी पे जो हमला हुआ है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मत कीजिए, वो भी एक नेता थे। अगर आप लोगों के नेता के ऊपर हमला किया जाएंगे तो आप लोगों को भी ख़राब लगेगा। तो वो जो पहले टीएमसी करते थे और जो अंदर से पहले से टीएमसी है, अभी भी टीएमसी है, उन लोगों को तो ख़राब लगता है ना ये सब। हाँ, तो अब अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो ये मारपीट ना करके कुछ नया करो, कि जैसे स्टूडेंट लोगों को प्लेसमेंट देना, ये सब करना चाहिए। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? कहना तो नहीं है, बट ये पहली बार बना है, तो देखना पड़ेगा कि जो मतलब जो आने वाला 5 साल है उनमें वो क्या क्या करता है, तो उसमें ही उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो अगले असेंबली इलेक्शन में होगा तो वो पता चलेगा। और बस इतना ही। अभी लगभग जो 1 महीना होने वाला है उन्होंने सरकार बनाई है, तो इसमें आपने कुछ चेंजेस देखा है जिसमें आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? चेंजेस लाइक not so much changes, but like we can say some gathering, like what I can say, like যেসব গ্যাদারিং হতো না, মানে সেই গ্যাদারিং গুলো হচ্ছে না, বা সাধারণত যেসব আমাদের কলেজে যেসব জিনিসগুলো হতো ইউনিয়নের দেখানো, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে না। তারপরে নানা ধরনের ওরা স্কিম বার করেছে, সেই স্কিমগুলো আপাতত 1 মাস হয়েছে, তো 1 মাসে অতটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, বাট যতটা সম্ভব ওরা চেষ্টা করছে। এবার সেটা তো আগামী সবকিছু তো মানুষের উপরে ডিপেন্ড করছে, তো আগামী 1 মাস দেখা যাক। আপাতত 1 মাস মানুষ দেখলো, তো আগামী 5 বছরও মানুষ দেখবে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে। এক মাসের মধ্যে খুব একটা বেশি চেঞ্জেস আসছে না, জাস্ট খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জেস এসছে। तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ चेंजेस नहीं आया है जो कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग हो बंगाल में फिलहाल? बड़ा कुछ चेंज नहीं आया अभी तक, बड़ा कुछ नहीं आया एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, से बड़ा कुछ चेंज अभी तक नहीं आया। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সিপিএমদের আমল দেখে এসেছি, কংগ্রেসের আমল দেখে এসেছি, টিএমসির আমলও আমরা এতদিন দেখলাম। এবারে আমাদের যে সেন্টার রয়েছে, আমাদের দিল্লি রয়েছে, সেখানে বিজেপির সরকারই রয়েছে। এবারে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিল্লির সরকার, বিজেপি সরকার, আমাদের মোদিজি কি কি উন্নয়ন নিয়ে আসতে পারে। আর আমাদের এখন নতুন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়,
তিনি অনেক নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি ওনার পদক্ষেপগুলোকে, সেগুলো আমাদের জন্য খুবই উপকারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খালি এটা দেখার এই পদক্ষেপগুলো কতদিন ধরে চলবে, উনি যেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন সেগুলোকে উনি ঠিক করে পালন করে উঠতে পারবেন কিনা সেগুলোই আমাদের দেখার বিষয়। এখন সবে যেহেতু সরকার এসছে, এই বিষয়ে বলা যাচ্ছে না সরকার কতটা ভালোভাবে চলবে কিংবা কি। শুধু সরকারকে ভালোভাবে চলতে হবে এমন নয়, তার সাথে আমাদের নাগরিককে, আমাদের জনগণকেও একই সঙ্গে ভালোভাবে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। যদি নাগরিকরা না ভালো হয় তাহলে সরকার একা তো কিছু করে উঠতে পারবে না। এবারে দুজনকেই আমাদের একসাথে কাজ করে চলতে হবে একটা ভালো রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য। तो इस 1 महीने में आपने ऐसे कुछ चेंजेस देखे हैं जिसमें आपके कुछ ओपिनियंस हो? হ্যাঁ, আমরা আগে দেখে এসেছি লক্ষ্মীর ভান্ডারে যে সমস্ত সবাই টাকা পেত, ওর মধ্যে অনেক বেনাম ছিল। এখন অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে ওগুলো অনেক কিছুই বদল করা হচ্ছে, কিংবা যুবশক্তির যেই ফর্মটা ফিল করা হচ্ছে নতুনভাবে, আরো অনেক স্বচ্ছতা অভিযানের জন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আরো অনেক কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি। आप कुछ कहना चाहेंगे? আমরা তো সিপিএম এর যখন সময় ছিল তখন তো আমরা দেখিনি, কিন্তু আমি টিএমসিটা দেখেছি। আর এখন নতুন সরকার মানে বিজেপি সরকার যে এসেছে তারটাও দেখবো। এবার তারা আস্তে আস্তে কাজবাজ করা স্টার্ট করে দিয়েছে, কিছু কিছু এখন ভালো কাজই তো করছে। এবার আগামী 5 বছরে বা আরো ততদিন মানে রাজত্ব চালাবে, ততদিন কি ভালো কাজ করবে বা কিরকম কি করবে সেটাও আমাদের দেখার। খালি এটাই বলতে চাই, যাই করুক না কেন যেন ওপর স্তর নিচের স্তর সব স্তরের মানুষদের কথা ভেবে চিনতে তারপর করে, শুধু একটা স্তরের কথা শুনেই বা তাদের দেখেই যেন কোনো কাজ না করে। ব্যাস এইটুকুই। और आप कुछ कहना चाहेंगे? সিপিএম এর পর টিএমসি এলো। টিএমসি অনেক টাইম অবধি এখানে ছিল। আমি বলবো না যে কোনো প্রকল্প করেনি বা ভালো উন্নয়ন হয়নি, বাট রিসেন্ট কয়েকটা ইয়ার অনেক রকমের কারাপশন, অনেক কিছু দেখা গেছে। আমি বলছি না বিজেপি এসছে কারাপশন হবে না। তো এখন টিএমসির যা যা করেছে তার ফল পেয়েছে, ওই জন্য বিজেপি পাওয়ারে এসছে। কারণ হিউজ অ্যামাউন্টে বিজেপি জিতেছিল, তো সবাই বিজেপির ওপর অনেক এক্সপেকটেশনস রেখেছে। আর এখন অন্নপূর্ণা ভান্ডার বা এগুলো থেকে জানা যাচ্ছে যে সবাই খুব ভালোভাবে আর যারা ডিজার্ভিং তারাই পাচ্ছে। তো এখন আমরা দেখবো যে কি হয় বিজেপি নিয়ে, অনেক এক্সপেকটেশন সবার আছে। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, बीजेपी ने सरकार ज़रूर बनाई है, लेकिन हम आशा करते हैं कि बीजेपी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट लाए हमारे बंगाल में। लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं, जो लोग पावर में थे टीएमसी, उन्होंने पावर के रहते हुए उन्होंने जो बुरा काम किया है, इसका बहुत बहुत इफेक्ट हमारे वेस्ट बंगाल में हुआ है। अगर बीजेपी आने से वो न्यूट्रलाइज हो सके तो हम समझते हैं कि बीजेपी का आना ठीक है। लेकिन फिर अगर वो जो बीजेपी के लोग हैं वो टीएमसी के लोगों को अपने पार्टी में लेंगे, फिर तो वो एक ही चीज़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है बीजेपी को अगर कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए कि वो अपने पार्टी को पहले न्यूट्रलाइज करे, कि जो गैंग्स एंड गूंस है वो बीजेपी में ना आ सके, पहली बात। सेकंड, ये बोलना चाहूँगा कि जो बीजेपी ने जो स्कीम्स निकाली है महिलाओं के लिए या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए, वो भी उनको देखना चाहिए कि वो जो हकदार है उनका सिर्फ उनको ही मिले। बाकी जो लोग हैं, जो हम अभी देख रहे हैं, जो लक्ष्मी भांडार है उनमें जो लोग निकल रहे हैं, जो पुरुष निकल रहे हैं, वैसा ना हो। क्योंकि अगर सब लोगों को मिलेगा तो वो ठीक नहीं है। जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए। और ये जो वोट के बाद जो वायलेंस हो रहा है जिस भी लोगों पर, वो भी आई थिंक बीजेपी को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए विद द हेल्प ऑफ पुलिस, ताकि वो सब न्यूट्रलाइज हो सके। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी इसमें, बीजेपी को हमारे जो वर्कर्स है उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिकॉज हमारे वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वेदर इट्स द गवर्नमेंट जॉब और द प्राइवेट सेक्टर, किधर भी नहीं है। तो आई थिंक बीजेपी को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि यूथ को जॉब्स मिल सके और तरक्की हो सके हमारी यूथ को। और इस 1 महीने में जो बीजेपी ने सरकार बनाई है, इसमें ऐसे कुछ चेंजेस है जिसमें आप जोर देना चाहेंगी? हाँ, एक तो चेंजेस मैं देख रही हूँ कि पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जो कि मुझे लगता है पुलिस को बहुत पहले से करना चाहिए था, जो अब हो रहा है। और दूसरी एक बात है ये कि वो सिटी को क्लीन करना चाहते हैं, जहाँ भी कोई पोल्यूशन या फिर कोई डस्टबिन हो, ये सब
वो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो हॉकर्स है वो उन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है हॉकर्स को पहले शिफ्ट करना चाहिए, फिर उनको निकालना चाहिए। जो हॉकर्स हैं उनकी रोजगारी पर जो इफेक्ट हो रहा है, ये मुझे लगता है सही नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी इसी में से चलती है। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी इतना दिन बाद आफ्टर 15 इयर्स बीजेपी बंगाल में आया है, तो हम लोग के बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं उन लोग। हम लोग वोट दिया इसलिए कि ज़्यादा डेवलपमेंट होए। इतना 15 साल के अंदर टीएमसी जो मतलब ख़राब काज, बुरा काज जो किया है, जो स्पेशली फॉर जॉब ओरिएंटेड, अगर कुछ अच्छा होगा, अगर कुछ इंडस्ट्री आएगा, कुछ ग्रोथ आएगा, तो इसलिए हम लोग वोट दिया है। और अभी बोला कि लड़की लोग के लिए, जिन लोग 25 to 60 आई गेस, तो पहले उसका नाम था लक्ष्मी भंडार, अभी अन्नपूर्णा भंडार है, उसमें अभी 3000 करके दे रहा है। तो इसमें बहुत लड़की लोग, वो जो एज इसमें आएगा, या फिर अब जो अनएम्प्लॉयड है 18 to शायद 40, वहाँ पे बोला है कि 3000 आएगा। पहला टीएमसी के सरकार में 1500 करके दे रहे थे, अभी तो 3000 दे रहा है, वो भी बहुत हेल्प होगा। तो अभी देख रहे हैं, अभी जियो पॉलिटिकल कुछ इशू हो रहा है, वो फ्यूल लेके बाहर, वो अगर जल्द से जल्द अगर इंडिया कुछ जियो पॉलिटिकली अगर कुछ अच्छा करेगा, तो वी होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग के थोड़ा फ्यूल का प्राइस अगर कुछ डाउन हो जाएगा। यही हम लोग का गवर्नमेंट से अभी फिलहाल अपील है। और इस एक महीने में बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल बीजेपी 1 महीने हुआ है, अभी तो गवर्नमेंट को हम लोग को सब कुछ टाइम देना चाहिए। इट विल टेक टाइम। जो अभी इतना सिस्टमेटिकली, इतना जो दुर्नीति, इतना जो खराब काज हुआ है, बुरा काज हुआ है, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के लिए। वी होप फॉर द बेस्ट, अभी थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। और 1 महीने में फिलहाल आप जो बोल रहे हैं, अभी बीजेपी अभी क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब के अभी बीजेपी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाई है, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल 1 महीना ही हुआ है कि बीजेपी आया है, और तो उसके बारे में क्या सब इम्प्रूवमेंट्स हुआ है अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है ज़्यादा। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि तृणमूल के ज़माने में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे कि जॉब्स नहीं थे, वैसे स्टेट का हाल भी उतना अच्छा नहीं था। तो मैं ये आशा करूँगी कि अभी जब बीजेपी आया है तो वो कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट्स लाए कि ग्राउंड लेवल से शुरू करे। पहले तो जॉब्स वगैरह स्टार्ट करे, या जो भी ये लोग स्कीम्स नया बता रहे हैं उससे अगर कुछ आम लोगों का हेल्प हो, ऐसा कुछ हो। फ़िलहाल तो जो मैं देख रही हूँ कि हॉकर्स का जो घर उजाड़ जा रहा है, उन लोगों का काम नहीं है, उन लोगों का घर मतलब तबाह हो जा रहे हैं, तो वो उसके सपोर्ट में मैं नहीं बोलूँगी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का भी काम है। तो अभी तो उन लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं उन लोगों को कोई जॉब्स वगैरह फिर से मिलेगा कि नहीं, कि जो बीजेपी क्या करेंगे उसके साथ, अभी जो उन लोगों के जॉब्स नहीं है। सो फिलहाल तो यही देखा है, अभी इम्प्रूवमेंट्स तो कुछ अच्छा से देखा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं एक 5 साल में या 5 महीनों में या किसी भी अगर सामने कुछ अच्छा हो तो फिर बताएंगे। तो 1 महीने में ऐसे कुछ भी चेंजेस नहीं है जिसमें आप स्पेशली कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, अभी तो अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छे से कोई चेंजेस मैंने देखा नहीं है। पर्सनली मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे उतना जानकारी अभी तक नहीं है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन वो जो न्यूज़ चैनल में जो फॉलो करती हूँ उसमें उतना अच्छे से कुछ अभी तक देखा नहीं है। तो आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है बीजेपी के आने वाले 5 सालों में कि क्या क्या कर सकती है? पहले तो मेरे जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस कि मैं अभी आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं चाहूँगी कि जॉब्स के जो मैंने अब बोला आपको कि जॉब्स के जो सिचुएशंस वो ठीक करे, या जो स्कीम्स है वो भी अच्छे करे, ताकि एम्प्लॉयमेंट सभी को मिले और अच्छा हो। तो जैसा कि आपने देखा, बंगाल के लोगों के बहुत ही अलग अलग राय है इसके बारे में। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी इस उम्मीदों पे खड़े उतर पाती है और आगे चल के वो क्या करती है बंगाल में। मैं सबा, आप देख रहे हैं न्यूज़ चौपाल, कैमरा पर्सन नौशिन के साथ।